Hi guys, Iman. Momin. Welcome to another exciting episode of What's the for Iman? जी हाँ, हम वापस आ चुके हैं एक बहुत ही मजेदार एपिसोड के साथ। लास्ट वीक के शो को आप सबने बड़ा पसंद किया, बड़ा एंजॉय किया। बहुत से ओपिनियंस, बहुत से कमेंट्स हैं। ईमान से पूछते हैं क्या है फीडबैक, जो मुझे पहले ही पता है क्या है फीडबैक। वो मैंने आपने भी कमेंट्स पढ़ी होंगी लास्ट वीक के। बेसिकली लोग कहते हैं जो ईमान बात कह रही है वो ठीक कह रही है कि जब भी आप जाते हो अल्लाह पाक के घर में तो आपका कहीं ना कहीं दिल थोड़ा बदलता है। तो जो मोमेंट थोड़ा सा डिफेंड कर रहे थे, मुझे बहुत से इल्जाम लगे काले दिलों को लेके, जो मोमेंट कह रहे थे कि मोमेंट कहीं ना ईमान कहीं, बारी बारी इल्जाम लगाए मुझ पे। पहला इल्जाम यही था कि आप जो कहते हैं कि सबके दिल काले के काले ही रहते अच्छा, हैं। इस बात को मैं क्लैरिफाई करना चाहूंगा। मैंने लास्ट एक बात बोली थी और मैं अभी भी अपनी बात पे खड़ा हूँ। मैंने बोला था कि मैंने आस पास अपने जितने भी लोग देखे हैं जो उम्रा करके आए हैं, हज करके आए हैं, मैंने उनमें इतना वाज़ तौर पे चेंज नहीं पाया। आई एम श्योर हर कोई कोशिश करता है एक अच्छा इंसान बनने की, अच्छा मुसलमान बनने की। मैंने अपने इर्द गिर्द जो लोग देखे और पाए, मैंने उनमें इतना वाज़ चेंज नहीं पाया। मेरी नज़र में इस्लाम के बहुत से प्रिंसिपल्स हैं, बट एक बात जो मैं बहुत ज़्यादा अपनी ज़िंदगी में फॉलो करता हूँ, मैं लोगों में देखना पसंद करता हूँ, वो है, ईमान जानती है, ऑनेस्टी, झूठ से दूर रहना और अपनी डीलिंग्स में सच्चाई के साथ। मैंने बहुत से लोग देखे हैं 2 नंबरियां करते हैं कारोबारों में, इधर उधर वो कर रहे होते हैं। तो उस सेंस में मैंने कहा था कि दिल लोगों के ब्लैक, ब्राउन, ग्रे, पर्पल जो भी थे, वो दिल उसी कलर में थे। मैंने उनमें ज़रा चेंज नहीं पाया। मुझे ये भी लगता है मोमेंट आप फौरन कभी किसी को मिलते भी नहीं हो तो हो सकता है आप 1 साल बाद मिलते हो तब आपको उनके दिल काले काले नजर आ रहे हो। बिकॉज मेरी नज़र में ना इस्लाम की ऑब्वियस बात है, बहुत नमाज पढ़ना, ज़कात, बहुत सी चीज़ें हैं, बट कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि हम सब लोग कोशिश करते हैं अच्छा मुसलमान बनने की, बट अक्सर लोग, अभी खैर बात क्यों जा रही है, अक्सर लोग दिखाने वाली चीज़ों में भी ज़्यादा आगे बढ़ते हैं, बट दिल से वो काले होते हैं। मेरा ये पॉइंट है कि बहुत से लोग हैं, आप देखें कि नमाजें पढ़ते हैं, दीन को बड़ा फॉलो करते हैं दिखावे के तौर पे, बट अंदर से वो बंद खिड़ियों में पीछे करते हैं, वो बहुत गलत होता है। अच्छे बुरे लोग हर जगह हैं, हाँ। तो बिल्कुल एक्सट्रीम पे नहीं जाओगे, सबके दिल काले ही काले रहते हैं, कुछ लोग बदलते भी हैं। मेरा एक सवाल है तुझसे भी, आपसे भी। समझे, 2 लोग, मैं एक्सट्रीम एग्जांपल दे रहा हूँ, दुनिया में हालांकि एक्सट्रीम्स नहीं होती, लोग ग्रे होते हैं। मैं ब्लैक और व्हाइट एग्जांपल दे रहा हूँ कि एक इंसान है, 5 नमाजें पढ़ता है, ज़कात देता है, रोजे रखता है, सब कुछ करता है, बट बाकी वो झूठा, मुनाफकत, अपनी बीवी को मारता है, अपने एम्प्लॉय के साथ धोखेबाजी करता है, फ्रॉड करता है। और दूसरा इंसान है, वो शायद नमाज नहीं पढ़ता, वो रोजे भी कभी कभार रखता है, बट वो ये है कि वो हर किसी से अच्छा है, ऑनेस्ट से सच्चा है। तो अल्लाह की नज़र में कौन सा अच्छा मुसलमान है? ये एक सवाल है ना, कि वो इंसान, दोनों का बैलेंस होना चाहिए, वो भी चीज गलत है। हमारे पे फर्ज है। मैं तो ब्लैक व्हाइट जा रहा हूँ। एग्जांपल तो ये भी है कि एक तो वाइफ ने कुत्ते को पानी पिलाया, इस तरह बहुत सी एग्जांपल्स, बहुत सी हमने बातें सुनी है। कमिंग टू द कुबरा गौहर पॉइंट, जो लास्ट वीक लोगों ने मुझे क्रिटिसाइज किया इस बात के ऊपर, मैंने लास्ट वीक इस बात को बोला कि ये लोग नाउज बिल्ला, कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि एक एस्थेटिक के तौर पे, एक प्रॉप के तौर पे, कि नाउज बिल्ला इस चीज को किया जा रहा है। जब मैंने बात खुद ही बोल दी, इसके बाद फिर ये वाली एक्सपेक्टेशन थोड़ी गलत है ना कि भाई आप पे चेंज नहीं आया, और ऐसे जब मैंने खुद ही बोल दी बात है, क्योंकि उसको फिर तो डिफेंड भी करने लग जाता है ना, डेविल्स एडवोकेट बन के। अभी डेविल को बंद कर दिया हमने रमजान के महीने में, तो आपको जरूरत नहीं है कुछ डेविल। अच्छा, एक कमेंट मुझे बड़ा अच्छा लगा इस टॉपिक, इस चीज को लेके। उन्होंने मुझे ही कहा, मेरे साथ डिसएग्री किया, बड़ा उन्होंने रिस्पेक्टफुल अंदाज में किया। बहुत अच्छे कमेंट्स आए, अच्छे कमेंट्स हैं। आपको भी थोड़ा सा एक कमेंट मुझे बड़ा, उसी कमेंट का एक थीम, एक चंक मैं बता रहा हूँ। उन्होंने कहा, द कॉन्सेप्ट ऑफ गेटिंग निकाह डन इन अ मॉस्क इज ब्यूटीफुल एंड फुल ऑफ रहमत, बट व्हेन डन विद द राइट इंटेंशन, if their intention was indeed to do nikah for more blessings, it would have shown in their actions। कि अगर उसके बाद अपने actions में दिखाओ, ना कि सिर्फ आपने कर लिया। और ये बात हमने लास्ट वीक ही बोली थी कि बहुत से लोग इन्फ्लुएंसर्स ये वो कर रहे हैं, वहां पे जाके भाई उम्रा कर रहे हैं, रीलें बना रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं, वहां पे इंटेंशन कहाँ गई? हाँ, वही मैं कह रही हूँ, हम इसको नॉर्मल बनाए जा रहे हैं कि हमने अब रील्स वहां जाके बनानी है, वो मैं उस चीज के खिलाफ। अब कैसे रील वहां पे जाके बना सकते हो? इवन ये निकाह वाली वीडियोस भी जो आ रही हैं, आपने पूरी रील क्यों बनानी? बस एक पिक्चर आप ले लो अपनी मेमोरी के तौर पे। मेरा एक पॉइंट ये, यहाँ पे जब आपने इवेंट्स करने भी हैं तो लाइक आई डोंट लाइक द रील वाला आइडिया। अब मेरा एक पॉइंट ये भी कि मुझे लगता है इस तरह के सोशल मीडिया बहुत सी मॉरल पुलिसिंग होती है, जहां पे लोग कहीं ना कहीं लोगों को मजा आता है कि अगले बंदे को पुट डाउन करने के लिए। हाँ बिल्कुल, जो गलत किया आप उसको कॉल आउट करें, मुझे कभी कभार ऐसा लगता है कि कुछ लोग में होता है कि हम इस बंदे को जरा नीचे खींचेंगे, हकारत से ना बताएं, बट हर किसी को एक दूसरे को मतलब कि इल्म देना चाहिए। इन्होंने कमेंट किया, मैं नाम पढ़ लेता हूं, उनका नाम क्या है, नाम ही नहीं आ रहा। मैंने स्क्रीनशॉट लिया नहीं, आइशा जावेद। अच्छा, मुझे लग गया कोई लड़की है ये, मुझे लग गया लड़की है, बहुत लंबा कमेंट था। तो नॉर्मली लड़कियां इतने अच्छे अंदाज में एक्सप्लेन करती होती हैं, तो इस तरह कमेंट करे बिल्कुल। बट कुछ लोग ना आते, हाँ हाँ हाँ
आपको पता चलता है कि उसे तंज कर रहे हैं या वार कर रहे हैं, तो वो थोड़ा ऑफ लगता है। हाँ। और मैम की हुआ मुझे वार। एक और बार आप हो जो आपने एक तरफ कहा था कि आपको ग्रैंड शादियां पसंद है, फिर एक तरफ आप आगे कि मुझे सिंपलर टाइम को बहुत ज्यादा मिस कर रहा हूँ। मोमेंट मेक अप योर माइंड। इससे मुझे पता चला कि अक्सर बातें मिस मतलब कि ना लोग समझ नहीं पाते, मिस कोट कर लें। तो ये मैंने कहा था कि आई लव ग्रैंड वेडिंग्स, मुझे बड़ी शादियां बहुत पसंद है, नाच गाना, ग्रैंड ग्लैमर सब कुछ। बट सिंपलर टाइम्स, आज से 10 साल पहले क्या बड़ी शादी नहीं होती थी? 20 साल पहले नहीं होती थी? 30 साल पहले नहीं होती थी। सिंपलर से मेरा मतलब है कि मैं ये ना टेक्नोलॉजी और रीले शीले और कलैब और ये एस्थेटिक्स, इनसे मैं थोड़ा कतराता हूँ। इवेंट्स अब उतने लंबे ही चाहो ज्यादा। मुझे वैसे पर्सनली लंबी शादी पसंद है। मेरी तो ख्वाहिश है कि मैं अपनी शादी पे उस हर इंसान को बुलाऊं जो मेरी जिंदगी में हिस्सा रहा है। ठीक है। चाहे वो टोटल पेट्रोल पंप का, वहां पे जो स्टोर का, वहां पे मैं हर किसी को लाना चाहता हूँ। मेरी ख्वाहिश है, हर किसी शौक है। मेरे बचपन के टीचर्स, स्कूल के, यूनिवर्सिटी के नेबर्स, पुराने नेबर्स, मैं तो हर किसी को बुलाना चाहता हूँ। शौक हर किसी अपना शौक होता है। फैंस को भी बुला लेना। इतना बड़ा वेन्यू नहीं है मेरे पास कोई। सबको ही बुला लो मोमेंट आप। बट उसमें वही बात है कि वो जो ग्रैंडनेस में हम एक और लेवल पे जा चुके हैं ना, उससे मैं थोड़ा कतराता हूँ। हाँ, कि वो बस टेक्नोलॉजी वाली बात अब कह दी, 600 रील्स बनानी है, शूट करना है वगैरह, उससे मैं थोड़ा आई लाइक सिंपलर टाइम्स कि जहाँ पर कपड़े वाला भी लोग बनवाते थे। बेसिकली मोमन वांट्स टू बी फवाद खान, फव्वू की तरह कुछ नहीं लगाना इंस्टा पे, बट एंजॉय करनी है अपनी लाइफ। फवाद खाने का शौक भी तो है ना मुझे। अहमद अली अकबर की तरह। वो इतनी जरूरत का शौक नहीं है। और उन्होंने लगा भी थी, मुझे लाइक्स चाहिए। आगे बहुत ज्यादा आगे बढ़ते हैं। आगे लोगों ने बहुत ज्यादा हमें प्यार दिया कि गैलेक्सी वाले हमेशा सच बोलते हैं, अपने एक्टर्स के साथ बॉन्ड नहीं देखते। हमें पिछली दफा बहुत ज्यादा अच्छे कमेंट्स आए। उसके अलावा माया को लेकर बहुत ज्यादा हेट आया। पता नहीं माया बेचारी ने क्या किया है। लोग लंबे लंबे पैराग्राफ्स लिख रहे थे कि पता नहीं माया की एक्टिंग को लेके। वो फिर पर्सनल मुझे ट्रायंगल बना देते हैं। आई डोंट नो क्यों बनता है वहाज उनकी वाइफ और माया को लेके। उसके अलावा जो लास्ट टाइम ज़ैन ने एडिटिंग की थी, लहू मुँह लग गया, और वो जो हांडी लहू मुँह लग गया, आपके होंठ से हो गए मोमेंट। हाँ, अच्छा इस पे भी कुछ कमेंट्स आए। एक कमेंट आया था कि ईमान जरा मोमेंट, अम्मा और ईमान जरा मोमेंट पे गौर फरमाएं। हालांकि इसमें सुहेब को, अम्मा दोनों को पता है, संडे को अम्मा टीम में के शूट के वक्त ही मैंने कहा था मेरे होंठ पे जलन हो रही है, पता नहीं क्या हुआ है। तो मेरा होंठ बिल्कुल ठीक था। जाके गया बाथरूम, मैंने एक्सफोलिएट किया अपने लिप्स को कि बहुत जलन हो रही है। चैपस्टिक एक्सपायर्ड नहीं, वो नहीं सही थी। चैपस्टिक एक्सपायर्ड तो हेंस चैपस्टिक से एक्सफोलिएट किया तूने? चैपस्टिक एक्सपायर्ड थी तो होंठ जल रहे थे मेरे। मैंने वो लिप स्क्रब टाइप, हाँ, उससे एक्सफोलिएट किया। ओह माय गॉड, सो फैंसी। आई थिंक उससे वो भी उतर गया स्किन। अच्छा, और फिर उतर के खून निकलने लग गया, अब वो हील हो गई है। हाँ। हांडी वाले भी लोगों ने एंजॉय किया। उन्होंने कहा अच्छा चलता हूँ कि हांडी इज अ कांस्टेंट थीम। अच्छा चलता हूँ, दुआओं में याद रखना। और आई गेस हाँ, हमने सारे इसी नोट चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड प्रेस द बेल आइकन। शो की शुरुआत करते हैं भाई। हम लोग पिछले 4-5 हफ्तों से एक सिलसिलावार कहानी को लेके जा रहे हैं। आज भी कहानी की एपिसोड आनी है, बट मैं उसमें अभी इतना इंटरेस्टेड नहीं हूँ। मैं भी नहीं हूँ। अभी हम फ्रेश पंच को जरा वेलकम करें। तो शो की शुरुआत करते सबसे पहले बात करते हैं फहद मुस्तफा और रजब भट्ट के बारे में। हालांकि मैं जानता हूं जब भी हम लोग रजब भट्ट की बात करते हैं इस शो में, आप लोग बिल्कुल भी खुश नहीं होते। बहुत से कमेंट्स आते हैं आप लोग रजब भट्ट की बात ना किया करें। लोग कहते हैं बू, और लोग लाइक कर रहे हैं। सब कमेंट्स कहते हैं गैलेक्सी लॉर्ड पे रजब नहीं आना चाहिए। बट अब क्या करें, हट पीछे हट, आया रजब भट्ट आ गया, रजब भट्ट छा गया। पिछले 2-3 हफ्तों से रजब की बात हो रही है, आज भी होगी। भाई हुआ कुछ यूं कि कुछ देर पहले आप सबको याद होगा फहद मुस्तफा का आया एक इंटरव्यू, जहां उन्होंने बात की व्लॉगर्स के बारे में, फैमिली व्लॉगिंग के बारे में। उन्होंने कहा भाई सब फैमिली बेच रहे हैं, सारे बैठे हुए, मैं ये नहीं कर सकता, अपने घर को नहीं बेच सकता। उन्होंने कहा मैं कहानियां बता सकता हूँ अच्छी या बुरी, अच्छी कहानी सुना सकता हूँ, बुरी कहानी सुना सकता हूँ, बट मैं ये नहीं कर सकता। उन्होंने बहुत सी एग्जांपल्स दी कि भाई कब्रिस्तान जाके गए हैं कब्र पे, आज माँ की बड़ी याद आई, आप भी दुआ कर दी। मतलब ये क्या है, माँ के पांव दबा लिए, आज अम्मी के पांव पड़ गए हैं, और कहने की सब कुछ कि रोज व्लॉगिंग के लिए पता नहीं लोग क्या क्या ड्रामा फैमिली बेच रहे हैं। हाँ, एंड आई डोंट वांट टू बी नोन फॉर दिस। और उसके बाद बहुत से व्लॉगर्स ने इस पर अपना टेक दिया। मां सफदर ने कोई ना कोई कहीं ना कहीं से तो अपना घर चलाएगा, तो पॉजिटिव होके सोचो तो वेल एंड गुड है। बहुत होने से बात की थी, तब रजब भट्ट ने बात भी की थी इसके बारे में। ये आई थिंक ऑलमोस्ट 1 साल पहले की बात है। तब रजब भट्ट ने कहा था भाई कि ये जिस तरह ड्रामे बनाते हैं, जिस तरह इन लोगों को काम देते हैं, जो वाहियात काम उनसे करवा के फिर उनको आपने काम देना है। वो कास्टिंग काउच को जरा इंसिनुएट कर रहे थे
कि मैं अगर बात खोलूं तो बात बहुत जरा दूर तक जाएगी। अब मेरा मुंह ना ही खुले तो अच्छी बात है, जिस तरह ये काम देते हैं। और कहा था कि रेटिंग आ रही है, ड्रामे के बाद बिखर बिखर जा रहे हैं, खुद जरा अपने हालातों से मारे हुए मेरे पे अटैक कर रहे हैं। ड्रामे इनके कोई देख नहीं रहा, हाँ, जान के वार कर रहे हैं। उनकी अपनी दुकानें, इनके अपने टीवी चैनल बंद होने गए हैं, इनकी टीआरपीज गिर गई हैं। उसके बाद अब आया रजब भट्ट का एक नया इंटरव्यू रमजान के मौके पे। अच्छा, रमजान की पॉडकास्ट और इंटरव्यूज हो रहे हैं, उनमें बहुत सी बातें हंसल आती हैं। हम लास्ट में बात की थी कि रमजान कि होता है रमजान के और बीच में कुछ ना कुछ मस्तियां चल रही होती कि हैं। होता ये है ना कि अब हर चैनल पे एक चल रहा है प्रॉपर रमजान टेलीकास्ट, सेलिब्रिटीज आ रहे हैं, कोई गिनती के आई थिंक 5-6 चल रहे हैं डिफरेंट शोज जहाँ पे इंटरव्यूज हो रहे हैं। अब पता नहीं रमजान में लगता है लोग ज्यादा वो स्पीड पकड़ लेते हैं, स्पेस के साथ हमने और पता नहीं कोई कंटेंट वहाँ निकालना है। मुद्दा, कोई वहाँ कंट्रोवर्सी, हाँ, कोई वहाँ हाँ, बात चल रही है, बहुत बातें हो रही बहुत सी हैं। बातें। तो यहाँ पर भी रजब भट्ट रमजान का एक शो था, वहाँ पे उन्होंने इफ्तारी बात वाला, की इसी टॉपिक के ऊपर। जब होस्ट उनसे पूछा कि फहद मुस्तफा ने आपके बारे में कुछ कहा था, तो उन्होंने कहा कौन फहद मुस्तफा? फहद मुस्तफ़ा जैसे एक्टर रजब ने करते करते बात पहले ये थोड़ा ड्रामा दिखाया कि पता नहीं रजब को नहीं पता फहद कौन है, फिर अपनी कहानी शुरू की। लेकिन मिसालों रजब के की साथ। साफ एक स्टेटमेंट थी। हाँ। एक होता है ना, अक्सर ये भी एक तरीका होता है, किसी को आपने अगर करना हो ना जलील कह लो या ब्रिटल कह लो, मुझे तो एक याद आ उससे गया। सोनिया हुसैन वाला मुझे याद हुआ था एक मुझे एपिसोड, शान शाहिद का याद है, पता नहीं मावरा को लेकर उन्होंने कहा था। वन टेक में मुझे याद उन्होंने कहा था मावरा हुसैन Who is she? और मुझे याद है सोनिया हुसैन और फयाल महमूद का भी हुआ था। तो मैं कहा कौन, तो वो होता है एक अगले बंदे को आप उसको वो एग्जिस्ट नहीं करता आपकी मतलब जिंदगी में। हालांकि आपने कंट्रोवर्सी कर ली होती है इस बंदे के साथ, बट बाद में कहते कौन, मतलब पता नहीं, मैं जानता नहीं। लेकिन रजब ने उसको स्टार्ट किया, बट साथ उन्होंने बता दी कि मेरे पास जो बातें हैं कहने को मैं सब कहूंगा। उन्होंने बहुत कुछ कहा। उन्होंने कहा सीनियर वो होते हैं जो अपने आप को रिस्पेक्ट करवाना चाहें। सीनियर वो जो अपनी रिस्पेक्ट करवाए। मेरे नाना अबू थे, वो बहुत फैक्ट्री वाली चीजों में बहुत ज्यादा फेमस हैं, जानते उन्हें। जानते उन्हें। मेरे नाना अबू माशाल्लाह पूरे पाकिस्तान में उनका नाम है। तो उन्होंने भी यही किया था कि अगर उनके कोई स्टूडेंट्स थे या उनसे नीचे थे, वो जब ज्यादा कमाने लगे, ज्यादा हो गए, ऐसे स्टूडेंट है जो उनसे ज्यादा अर्न कर रहे हैं। तो उन्होंने हमेशा इस चीज को खुशी मनाई कि वो सीनियर होने के बजाय ताज के लिए ये फख्र की बात है कि उसका शागिर्द उससे भी आगे जाए, ना कि सड़े के मेरे जूनियर मेरे से ज्यादा कर रहे हैं। रजब का पॉइंट ये था कि जो सीनियर्स हैं उनको जूनियर्स की तरफ सपोर्टिव खुश होना होना चाहिए। चाहिए, हाँ। और उन्होंने कहा कि ये जो बात करते हैं फैमिली व्लॉगिंग वाली, तो ये लोग खुद अपने क्या कर रहे होते हैं। उन्होंने 2 बातें उठाई। एक उन्होंने बात उठाई वो जो उन्होंने पहले भी उठाई थी कि ड्रामे किस तरह मिलते हैं, ड्रामाज में काम कैसे मिलता है, किसी से नहीं छुपेंगे। अगेन वो कास्टिंग काउच की बात को उन्होंने इंसिनुएट किया और काफी उन्होंने सीधा सीधा कह ही दिया। हाँ, और पता नहीं इस तरह हमेशा लास्ट टाइम इस तरह कहती जैसे पता नहीं उनकी कहानियां पता है एग्जैक्ट, पता नहीं फहद मुस्तफा की कहती मेरा मुंह ना खुलवाओ। ड्रामे किस तो मुंह बंद रह ले, हमारे जितना बेहतर है उतना ही है। तरह मिलते हैं, रोल किस तरह मिलते हैं, क्योंकि इन्होंने खुद भी एक्टिंग में काम किया था ना, तो इन्होंने भी एक्सपीरियंस किया कि लोग किस तरह रोल देते हैं, क्या होता है। क्योंकि उन्होंने यहाँ पे भी फहद को थोड़ा सा कहा कि मुझे तुम्हारे से रोल नहीं चाहिए, तो मैं तो खुल के बोलूंगा, ना मुझे इनसे कोई रोल चाहिए, उनको डर खौफ नहीं है किसी का। मुझे अब मैं अपना कमा रहा हूँ, अपना खा रहा मैं अपना कमा रहा हूँ, अपना खा रहा हूँ। हूँ, मैं सबको ठा ठाटा करके वार करूंगा। और फिर वो बोला कि जो शो में बोलते हैं लड़कियां चाहिए, लड़कियां चाहिए, अपने शो में बैठे कहना मुझे चाहिए लड़कियां। तो वो भी तो जिस जब उन्होंने वो पॉइंट बोला मैं खुद हंसने लगी वीडियो देख के, क्योंकि वो इतना वो पॉइंट इस तरह का था कि लाइक मैं भी एकदम होगी लाजवाब, किसका क्या जवाब देंगे कि होता तो ये है ना, लड़कियां चाहिए, लड़कियां चाहिए। मुझे चाहिए लड़कियां लड़कियां। कौन सी लड़की? वो वाली, वो वाली, वो वाली। वो देखो, वो देखो लाल वाली, वो वाली। तो बात तो ये है ना, वो भी तो किसी की फैमिली है। रजा का पॉइंट था कि हम भी अपनी फैमिली को लेके काम कर रहे हैं। अपनी फैमिली की ख्वाहिशें पूरे कर रहे हैं, अपने घर का बटर एंड ब्रेड चला रहे हैं। तो आप लोगों की फैमिलियों को लेके। 2 तरफ, एक शो में जो लोग आए होते हैं और सेकंड उन्होंने जो कास्टिंग का बात को इंसिनुएट किया, इसको डिस्टर्ब करते हुए बात तो नहीं अजीब सी है वो भी, मतलब कि हाँ। उसके बाद बुशरा अंसारी जी ने भी इसी टॉपिक पर बात की एक और रमजान टेलीकास्ट में। उन्होंने भी कहा कि उन्होंने बोला कि या अल्लाह ये कौन सी मखलूकें आ गई हैं, ऐसी चीजें हम देख रहे हैं कि या अल्लाह ये कौन कौन सी मखलूकें हैं करोड़ों और अरबों कमा रही हैं, और वो पता नहीं क्या ही करोड़ों अरबों रुपए ही बना रहे मैं ढूंढ रही थी पता नहीं कौन से प्लेटफॉर्म में मिलती हैं, हैं। मैं ढूंढ रही थी, मैंने कहा ये कहाँ देखूं मैं इनको। मैं ढूंढती अच्छा, कौन और सी। ये बात पता असल में है कि सीनियर्स को नहीं पता। नहीं याद है जब फैशन के हम लोग गए थे, ईमान ने बताया था नादिर जमील को, उनकी अम्मी को नहीं पता था, तो वो भी कहती ओह वाओ मिलियन विल गो एंड सर्च। तो उन्होंने भी सर्च किया था घर जाके। तो बुशरा अंसारी जी जबकि अब यूट्यूबर हैं तो उनको कहीं आ ही गया होगा ऐसे सर्च में कि ये देखें मिलियन वाला। अब वो भी डिस्टर्ब हुई देख के वीडियोस। उन्होंने कहा कि मतलब किस तरह के लोग हैं। उन्होंने कहा मैं इनको नहीं कह रही, जो लोग देख रहे हैं मैं उन पे हैरान हूं कि क्या देख रहे हैं। उन पे हैरान नहीं होती हूँ, जो उनको देख रहे हैं उन पे हैरान हूं। वो भी कहती कि उनको बोलना आता नहीं, जो वीडियोस बनाने आ जाते हैं। वो कौन लोग हैं जो उठ के आ गए जिनको कुछ बात भी नहीं करनी आती। और देखने वाले भी बहुत जरा खफासी थी। अरे शादी पे करोड़ों रुपए लुटा रहे हैं, अरबों लुटा रहे हैं भाई। अरे उनकी शादियों पे मैंने देखा है पता नहीं करोड़ करोड़ गाड़ियां हैं, पता नहीं क्या अजीब बात है ये तो। अच्छा खुद देखे रमजान ट्रांसमिशन पर खुद ही हंस के कहती
कहती है हम तो चुगलियां करने लग गए। वैसे आज चुगली नहीं करनी थी, आज हमने कर दी है। और होस्ट भी कहती है अभी तुम्हारे पास और बहुत कुछ था इस टॉपिक में बोलने को। लेकिन यकीन करें थोड़ी और करनी थी मुझ। उमर शहजाद दोनों का हसीना हो जरा बस कर दो और हम जरा इस्लाम की तरफ शाने चले। रमज़ान। हमारे साथ जो नात खां हैं सहरिश मलिक मौजूद हैं, प्लीज़ सुना दीजिए। तो खुद ही सोचिए ये बात कहाँ से आ गई। और उसके बाद अब ये कंट्रोवर्सी कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पे आ गई कि रजब भट्ट वर्सेस फहद मुस्तफा। और 3-4 लोग आपको पता होते जो कमेंट करेंगे। अभी तक मिशी ही नहीं आई। मिशी जी को भी मतलब कि मैं बना रही हूँ वीडियो जब तक हमारा शो आएगा। लेकिन मिशी जी मिशी की किस साइड पे जाएंगी ये देखना दिलचस्प होगा। हाँ कि मिशी वाम के साथ भी हैं पर मिशी इंडस्ट्री की भी हैं जिन्हें खून पसीना बहुत ज्यादा। तो मजा आएगा देखने का कि जब तक ये आएगा। दो लोगों की स्टेटमेंट्स आई यहाँ पे। एक है फैजान शेख की, जो फैजान आप बहुत अक्लमंद हो, आपको हम तमाशा में देख चुके हैं। हाँ तो आप ये स्टेटमेंट आपके कैलिबर की नहीं थी। आपने नहीं, फिजान ने पूरा नहीं देखा। फैजान फिजान ने ने पूरा देखा है मान। इसने पहली बार को पकड़ लिया कि सीनियर्स की इज्जत करो, आप कैसे पहचान से इनकार कर देते हो, ऐसा नहीं होता है ये। जबकि रजब ने अपने पिछले वाला जो पहले हुआ था ना पॉडकास्ट में बोला था, वो बेचारे जो पूछ रहे थे ना वो घबरा गए, उनका नाम नहीं लिया। उनका नाम लो, मैं कौन सा डरता हूँ, सबको पता है, नाम लेके पूछा मुझसे। लेके बात करें। अच्छा जी, खैर सबको पता जिन्होंने ये बात की, ठीक। तो वो हमेशा फाद मुस्तफा आप नाम के एक्सपेक्ट साथ फैजान करते अगली हैं। बात को कुछ डिफेंड करेंगे, अपना कुछ टेक देंगे, पर फैजान से इस बात पे उन्होंने खेला कि आपने कैसे इतने सीनियर को पहचान से इनकार कर दिया, जो नहीं मजा वो जो आया। एक नेट शराज थे वो बहुत फेमस हैं, वो बहुत नहीं क्या वो तो कुछ आगे हैं। से बता दिया कि वो मैं पता ही है। उसने बोल दिया उसने आगे, बोल हाँ। दिया, सारे लड़कियां वो तो सब देखते हैं, तो बताया ना कि उस जीतो पर पाकिस्तान मैं भी टेक देखते जाना हैं। चाहता हूँ, क्या होगा आपका। खैर शमून अब्बासी की भी टेक आई इसके ऊपर, जो अगेन एक बहुत ही बिखरी बिखरी टेक थी। एक तो जब मैं देख रही थी ना, मैं इतने ऐसे अपनी आई रोल कर रही थी, तो पहले उन्होंने शुरुआत की, एक व्लॉगर है रजब जट या बट, व्लॉगर है हमारे रजब जट या रजब भट्ट। इतना गंदा स्टंट था ना आपका। एक तो आप पहले उनकी पूरी वीडियो देख के आके अपना इतना लंबा टेक दे रहे हो। मैं वैसे तो ऐसी बातों में पढ़ता ही नहीं हूँ, बट मेरी जान, जनरली मैं ऐसी वीडियोस नहीं बनाता। बस मैं ये कहना चाहूंगा मेरी जान, बेसिकली शमून अब्बासी की वीडियो का जो कहीं ना कहीं मेन, अगर मैं समरी करूँ तो ये थी भाई कि फहद मुस्तफा ने बहुत मेहनत की है। मैं समरी एग्जैक्ट बातें बोलूंगी, सॉरी, बोलिए आप। 20 से 25 साल तक वो अकेले घर से निकलते थे। 20 से 25 साल और रोज अकेले निकलते हैं अपने घरों से, धूप में, गर्मी, गर्मी में, मिट्टी, मिट्टी में, खून, पसीना। पसीना भी बहता है, खून भी बहता है कभी कभी। सब कुछ देते बहाते आई थिंक बहाते। एक नई पॉलिटिकल पार्टी बननी चाहिए, हाँ एक्ट होगी। है ना। धूप, गर्मी, मिट्टी, खून, पसीना, जिसमें माया अली प्रेसिडेंट हो। ये सारे एक्टर्स कहते हैं कुछ जो है वहाँ के भूखली बोल देते हैं, बट सबको लगता है कि हम पता नहीं बहुत कुछ और कर इसका रहे हैं। स्लोगन होगा क्या, खैर सोचते हैं। कुर्बानियों वाला कुछ, क्योंकि उन्होंने बोला है ना बहुत मासूम, हम एक्टर जो कुर्बानियां देते हैं ना, क्या तुम लोग आम आवाम को पता। तो जो कुर्बानियाँ एक एक्टर की लाइफ में आती हैं वो यकीनन शायद आप नहीं समझ पाएंगे। जितनी कुर्बानियां हम देख चुके हैं, पेमेंट के मसले होते हैं, कभी पेमेंट्स नहीं होती, कभी कुछ मसले होते हैं, कभी कोई मजबूरी होती है, इतना दूर दूर जाके शूट करना पड़ता है। अकेले घर से निकल के। अकेले मुख्तलिफ लोकेशंस पे जाके धूप में। ये क्या पॉइंट था, फहद मुस्तफा अकेले घर से निकले, ये क्या पॉइंट हुआ। शमून वासी आप डिफेंड करना चाहा, बट आपने कहीं ना कहीं अच्छा मैं पहले ना मैं सिर्फ न्यूट्रल थी कि चलो फहद ने भी कुछ बेकी बातें की, बट मैं लव फॉर फहद कुछ भी। जब शमून की आई ना स्टेटमेंट खून पसीने वाली, फिर मैं खिलाफ हूँ सारे एक्टरों के। ये हमेशा क्या नैरेटिव बनाते हैं। फिर उन्होंने बड़ा कहा भाई एक्टर बड़ी कुर्बानी देते हैं, तुम्हारी जिंदगी बड़ी आसान है। जिस रूटीन में आप लोग होते हैं वो इतना मुश्किल नहीं होता। हाँ वो व्लॉगिंग करता है, अच्छी बुरी एक तरफ, 24 घंटे दिन में होते हैं, वो डेली 35 मिनट निकालता है डेली। रजब ने अपना खुद भी बताया, बहुत मुश्किल है जाहिर ने भाई। खुद भी बताया, इसी वाले इंटरव्यू में बता रहे थे कि मैं ना पहली जिंदगी बड़ी सुकून थी, और द थिंग इज कि पहली वाली जिंदगी में सुकून बहुत था। अब मुझे रोज कंटेंट निकालना पड़ता है। कहीं ना कहीं मेरा दिमाग शुक्र है अभी अल्लाह की तरफ से हो रहा है, हर चीज को साथ लेके मैं किस तरह चल रहा हूँ, आई डोंट नो, ये मेरे अल्लाह की जात की जो करवा रही है। पर कभी कभी मैं पैसे खर्च के अपना कंटेंट निकालता हूँ। जिस दिन कंटेंट आइडिया नहीं होता उस दिन मैं जेब से पैसे लगा के कंटेंट निकाल लेता हूँ। हाँ मैं बस खुद ही जाके कुछ बैठे बैठे खरीद लेता हूँ कुछ मैं। चीज खरीद लूंगा ऐसे बैठे बैठे, कोई चीज किसी को गिफ्ट कर दूंगा, 2-4 लाख रुपए जेब से लगा के, चाहे उतना व्लॉग ना कमाए। हाँ फिर उन्होंने कहा कि कहीं ना कहीं मेरी जिंदगी बहुत ही अपसेट सी चल बट रही है। 35 मिनट्स डेली निकालना इट्स वेरी डिफिकल्ट, हाँ। वेरी वही डिफिकल्ट। कहते हैं कि नॉर्मल इंसान कर ही नहीं सकता कि अपने फैमिली को भी टाइम देना, अपने काम और को भी 35 मिनट फाइनल कट के हैं, शूट पता नहीं कितना आगे पीछे दाएं पूरा बाएं। शॉर्ट सोचना करना क्या है, तो सारा कुछ बहुत रोज वैसे कैसे कर सकते हो आप। हाँ ऐसे वो करता भी नहीं है कोई दुनिया में, वहां से 35 मिनट के पैसे डेली। भी तो मिल रहा है ना, मैं कह रही थी इतनी मजबूरी क्या है, पर वो फिर उसके हिसाब से वो भी तरह। बट है फिर उन्होंने कह नहीं दिया सॉरी नो पैसा, क्यों? आपके प्यार में, सिर्फ आपके लिए। खैर शमून ने यहाँ पर अटैक किया सबको। शमून ने कहा ये जो यूट्यूब, इंस्टा, टिकटॉक सब बंद हो जाएं, आप लोग की पहचान क्या होगी,
कुछ भी नहीं होगी। जो YouTube है, स्नैपचैट है, टिकटॉक, इंस्टाग्राम, ये अल्लाह ना करे किसी दिन बंद हो जाए तो आप लोगों को अपनी पहचान के लिए इधर उधर मारा मारा फिरना पड़ेगा। इसी तरह आपका टीवी फिल्म सब खत्म हो जाए तो आप लोगों की पहचान भी नहीं होगी। हर किसी को मीडियम चाहिए होता है। शमून कितनी लॉजिकल पॉइंट था, उन्होंने इस बात को बोला कि आपकी पहचान डिजिटल है, ये है। से प्यार करने वाले, आपको फॉलो करने वाले, ये सारे डिजिटल प्लेटफॉर्म पे हैं। तो मतलब सबके फॉलोअर्स वगैरह इस आप तरह ही हैं। आप लोग दर दर घूमेंगे उस दिन इधर उधर मेरे भाई भागते फिरोगे। एक्टर भी काम बचाएगा। फहद मुस्तफा हो या उनके जैसे मेहनती एक्टर्स, वो अपने काम पे रोज जाएंगे भाई। अगर चैनल बंद हो गए, बल्कि डिजिटल पे बंद होना मुश्किल है, चैनल बंद होना ज्यादा आसान है। हाँ, क्योंकि वो कहीं ना कहीं जैसे मूवी सिनेमा हमारा बंद ही हो रहे हैं, क्या हो रहा है, अब आ रही हैं फिल्में। हाँ, दर तभी घूम रहे देखें, हाँ। हैं पुराने टेक्नीशियंस असल में घूम रहे हाँ हैं एक्चुअली, बेचारे। हाँ तो ये गलत बात थी। सारे अगला पॉइंट, उनकी मकबूलियत कम नहीं होगी। उनकी जो मकबूलियत है उसमें कभी कमी नहीं आएगी। क्यों? सबके फैंस हैं। अब तो कहीं ना कहीं इंस्टा वगैरह के ज्यादा होंगे, आप देखते रहते हो ना रील्स वगैरह। अब कौन, फिर मैं उन अंकल की बात करने लगी हूँ जो डांस किया था, मुझे उनका डांस बड़ा मजे का लगा था। क्या था वो जो अपनी बेटी के साथ डांस किया था, मुझे ऐसा लगता था इस्लामाबाद में। हाँ, हाँ, अब पता नहीं मेरे माइंड में लग रहा है कि वो भी पता नहीं कोई है फेमस, क्योंकि अब कहीं ना कहीं वीडियोस देख देख के वो मिकाल के साथ डांस करती थी। मैंने कहा वो वाले जो उन्होंने अपनी बेटी के साथ किया था। नहीं, बट मैं पॉइंट है सोशल मीडिया जो इन्फ्लुएंसर्स जो स्टार्स है, इनकी एंगेजमेंट रीच भी क्रेजी है, एट पार विद सेलिब्रिटीज इफ नॉट मोर। देयर आर सेलिब्रिटीज लाइक, अब एक नाम लगा था जो काफी से काम कर रहे हैं, उनके इंस्टाग्राम में भी 4,000 लाइक आते हैं। ठीक है, और वो एक्टिव भी हैं। एक्टिव अभी भी हैं। अच्छा ओके, मैंने कहा शायद कुछ एक्टिव नहीं है ना वो नाटक। वेरी एक्टिव, वेरी एक्टिव। एक एक्टर मुझे आगे वो जिम भी जाते हैं, सेल्फी भी खींचते हैं, उनका रिलेशनशिप भी चल रहा है, सब कुछ चल रहा है। लाइक फिर नहीं आ रहे, इस तरह लोग भी हैं, और हीरो भी आते हैं 8 बजे ड्रामों में। हाँ, एक ही बंदा है, मैं पहले बात कर चुका हूँ। और इस तरह तो मतलब है लोग इस तरह के, तो मकबूलियत उनका नाम हमारे नाम के अंदर। तो जो उन्होंने बात बोली ना शमून ने कि डिपेंडेंट किसी प्लेटफॉर्म में, तो सब लोग प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट हैं। हाँ। और फिर उन्होंने कहा कि भाई ये बात सही थी शमून की कि इज्जत का अपनी मान रखो, मगरूर मत हो। ये इज्जत जो आपको मिली है उसको मगरूर होकर इस तरह बुरा ना पेश करें। कुछ हाँ, मुझे तकब्बुर नहीं होना चाहिए। रजब में काफी तकब्बुर नजर मगरूर आया। दिखा। हाँ। एंड वही बात थी कि तुम लोग अगर बंद हो गया तो हर जगह दर बदर घूमते फिरोगे। तो शमून की स्टेटमेंट में उन्होंने अगेन मेन मुद्दे को नहीं टच किया। और तो मेन मुद्दा था, फिर ऐसे इधर घूमते रहे। अब मैं मेन हैरान हूँ कि कोई फहद मुस्तफा को, मुझे लगता है फहद मुस्तफा कहते हैं कि मैंने इस फहद टॉपिक पे बात मुस्तफा नहीं कभी करनी। बोलेंगे ना। उन्होंने इस टॉपिक को डिस्कस ही नहीं बोलना करना, चाहिए भी नहीं है, क्योंकि वो इसको डिफेंड कर ही नहीं सकते। डिफेंड किया तो मतलब नहीं क्योंकि हुआ। इसको करते करते पता नहीं बहुत भरा बॉक्स खुल जाना है, और फिर आगे वहां से आने और फहद देखो, फहद ने जनरली बात की फैमिली व्लॉगिंग के बारे में। अब आगे मैं एक बंदा मुझसे बोल रहा था, मैं क्यों उसको, उन्होंने भी जनरली बात की कि टीवी चैनलों पे क्या कुछ होता उन्होंने है। फहद को पॉइंट आउट भी किया ना कि फहद ने बात की थी, तो फहद ने जनरली बात की थी। मे बी। हाँ। खैर, यहाँ पे एक सवाल, एक डिस्कशन मैं स्टार्ट करना चाहता हूँ आज मैं। व्हाट्स द 4 के प्लेटफॉर्म पे मेरा सवाल ये है कि इज फैमिली व्लॉगिंग एक्चुअली बैड? ये सारी जो कंट्रोवर्सी है फैमिली व्लॉगिंग को लेके, इसमें क्या है मसला, क्या है मामला, क्या है 411? तो बहुत से पॉइंट्स हैं मेरे पास, बहुत सी बातें मैं कहना चाह रहा हूँ। करो। सबसे पहले ईमान आपसे मैं पूछना चाहूंगा कि फैमिली व्लॉगिंग को लेकर जो मसले सामने देखने को मिलते हैं, जो कंट्रोवर्सी थी, आप कुछ पॉइंट्स बताएं कि क्या बातें हैं जो लोग बोलते हैं। मुझे पता नहीं, लोग सड़के बोलते हैं वैसे ज्यादातर। मुझे ऐसे लगता है फैमिली ब्लॉगिंग कोई कर रहा है, और अगर एक दायरे में रह के कुछ अजीब चीजें ग्लोरीफाई नहीं कर रहा है, कुछ गलत चीजों के नहीं जरा पोर्ट्रे करे, तो ठीक है। नॉर्मल रूटीन है, आपका हर किसी घर में होती है, वो दिखा रहा है। बिल्कुल, हमने भी ताबिश में ये बोलता है कि टू ईच हिज ओन। मगर मुझे कुछ इख्तलाफात हैं चीजों के साथ जो बहुत ज्यादा एक्सट्रीम, वो जो गुंडा कल्चर, वो उस पर भी आएंगे, उस पे आएंगे, जो बहुत ज्यादा पैसे की नुमाइश और बहुत ज्यादा एक्सट्रावेगेंट लाइफस्टाइल दिखाना, मुझे उससे एक मसला है कि वो आपको जरा देखना चाहिए आप कहाँ पे हैं। जो झूठी स्क्रिप्टेड व्लॉग्स होते हैं वो बातें मुझे थोड़ी लगती हैं, क्योंकि अगर आप ऑनेस्टी वाली चीज में जाओ ना, जैसे आप आम बातें करो, आजकल पॉडकास्ट पे कराते हैं, बहुत कुछ आपको सीखने को भी मिलता है, कभी किसी इंटरव्यू से, कभी किसी कुछ से, किसी ना किसी का एक्सपीरियंस है, आपको कुछ ना कुछ सिखाता है। अच्छा, मेन जो है ना फैमिली व्लॉगिंग के लेकर जो बात हमेशा उठती है, वो ये उठती है, ओ बहन नाच रही है, ओ माँ को दिखा के, ओ ये दिखा के, ये मेन बात हमेशा उठती है कि भाई माँ बहनों की कमाई उनको दिखा दिया। ये एक कहने के एक डिस्कोर्स हमेशा होता है, मैं इसकी बात करना चाह रहा हूँ। और मेरा इस पे, ये मेरा नजरिया, आप मुझसे अग्री कर सकते हैं, डिसएग्री कर सकते हैं। मेरा नजरिया कि दिस इज मोस्टली अ क्लास प्रॉब्लम। कि अगर आप देखें पाकिस्तान में लोअर मिडिल क्लास में, मिडिल क्लास में, उनका कल्चर, उनकी वैल्यूज मुख्तलिफ हैं। अगर आप कंपेयर करें अपर मिडिल क्लास से एलीट के साथ, औरतों का रोल वहां पे थोड़ा डिफरेंट है, रहा है हमेशा से। अगर आप कंजर्वेटिव थोड़ा देखें एक घराने में, तो
एक औरत की जो एक पब्लिक में विजिबिलिटी बहुत कम होती है। मतलब वो घर में ज्यादा रहती है, ज्यादा बाहर नहीं जाती। अगर आपके दोस्त वगैरह भी हैं तो आप कोई मतलब कि आगे समझो अगर मोमेंट के अगर होती इस तरह फैमिली तो अम्मा नहीं आएंगी मिलने हाँ, के मिलने लिए, नहीं आएंगी। दोस्तों को नहीं मिलना, कुछ नहीं करना, तो बहुत औरतों जरा के अलग रिजर्व बहुत से रहते उनके हैं। बहुत स्पेसिफिक रोल्स हैं जो उन्होंने करने हैं। खाना बनाना है, ये हाँ। करना है, वो तो मतलब कि कुछ एक तरीके से वो लोग चलते हैं। जबकि अगर आप यही बात करें अपर मिडिल क्लास में, लेकिन वहां पे ये वाली रिस्ट्रिक्शंस नहीं हाँ, है। थोड़ी तो boundaries की मसला वो हो में नहीं हो जाती रहा है कि जो इस अगर तबका था जहाँ पे औरतों की ये एक रोल था, यहाँ से औरतें बाहर निकल कैसे आ गई? हाँ। अब ये व्लॉग्स में आ रही हैं, ये खाने बना रही हैं, ये दिख रही हैं, ये एंजॉय कर रही हैं, ये हंस रही हैं, गा रही हैं, ये कैसे हो रहा है? और ये अब दो लोगों का मसला हो रहा है इस बात से। जो सेम क्लास के लोग हैं उनको कहने के हो रहा है भाई ये कैसे? जो हमें बताया गया कि रूल्स ये थे कि हमारे घर की इज्जत हमारी माँ, हमारी बहन, हमारी बीवी, हमारी बेटी है, हम उस रूल पे चले। ये लोग ऐसे हटके आगे चले गए हैं। एक उनका मसला हो रहा है, वो खींचे नीचे उनको। और सेकेंडली जो ऊपर वाली क्लास है उनको मसला ये हो रहा है कि भाई ये हैव नॉट्स हैव कैसे बन गए? ये लोग तो इधर थे, समझ रहे हो, ये हमारी जूती पे थे, ये यहाँ पे कैसे आ गए? तो उनका अपना मसला हो रहा है। क्योंकि देखा जाए यही सब चीजें जो है फैमिली वाली बात होती है। और मैं इंडस्ट्री में जाऊं, बहुत से एक्टर्स मियाँ बीवी बहने काम कर रहे हैं, वहां पे तो कभी किसने आवाज उठाई व्लॉगिंग वाली चीज कि फैमिली बेच रहे हैं? हाँ, मतलब ये व्लॉगिंग कर रहे हैं बहुत से फाद एक्टर्स। मुस्ता ने व्लॉगिंग को मिस करा, चूल्हे में डाल व्लॉगिंग मैं को। क्यों व्लॉगिंग के फाद खिलाफ है मुस्ता ना ने वो? फाद मुस्ता की बात थी ना कि फैमिली व्लॉगिंग, फैमिलियां बेच रही हैं। फैमिली तो बहुत लोग इंडस्ट्री में बेच रहे हैं। वहां पे उसको सेलिब्रेट करते हैं कि अगर एक One of us. एक्टर की बेटी आ रही है, ये भाई अपने बाप की लेगेसी को आगे लेके जा रही है। अगर एक एक्टर की बीवी काम कर रही है, अगर वो इंडोर्समेंट कर रही है तो उसमें कोई इशू नहीं है। समझ रहे हो? अगर बहन भी आ रही है, इवन अब फाहद की जो वाइफ है सना, वो भी इंस्टा वगैरह पे एक्टिव होती हैं, पिक्चर्स वगैरह लगा रही होती हैं, तो वो भी कौन सा प्राइवेट है या नजर नहीं आती इंडस्ट्री में या सोशल मीडिया मतलब वगैरह पे। मतलब ये It's a बहुत very, like, एक थिन लाइन thin है। line एंड है। सेकंडली वो मैंने बात बोली थी अभी, पता नहीं कहाँ मैंने बोली थी बात थी क्या? हाँ, उसमें तन मन नील के रिव्यू में कि आग आप लगाओगे तो चिंगारी घर तक भी आएगी। इस तरह की जब आग लगती है, आग आपके अपने घर भी आ जाती है। हाँ, क्योंकि फहद ने कहने के जब वो अगर आप statement इन pass वैल्यू की- से खेलेंगे ना कि ओ हमारा माशरा कंजर्वेटिव, आप वही खेलो ना कि औरतें फैमिली बेच रहे हैं, तो मीडिया तो सब लोग चल रहा है, ये फैमिलीज हैं। या फिर आप वो थॉट प्रोसेस तब रखें जब आप खुद भी उसको अब फॉलो बहुत से करते हो। एक्टर्स में अभी भी यासिर, इकरा, हिबा, अरेज, आइजा, दानिश, एमन, मिनाल, मुनीर, वो तो काम नहीं करी, सारा, फलक, बहुत से लोग हैं। बड़े एक्टर्स भी हैं। हुमायूं सईद की जो बीवी है वो प्रोड्यूसर है, सना शाहनवाज एक प्रोड्यूसर है। बहुत लोग काम कर रहे हैं। लोग हैं, हाँ, ट्रू। अब तो सारी ऑलमोस्ट तो ये वाली बात फैमिली वाली भी एंगल कहने के रहते हैं इसमें एग्जैक्टली कि क्या कहना है। चाह रहे तो हैं। मेरा ये पॉइंट है कि इट्स बेसिकली अ क्लास इशू। हैविंग सेड दैट, मुझे जो एक इशू अब हो रहा है, स्पेसिफिक रजा भट्ट की बात भी की जाए, वो ईमान जो बात बोली गुंडा कल्चर से। हाँ, वो ग्लोरीफाई कर रहे हैं कि आपने आई वाज अ रजा भट्ट सपोर्टर। मतलब कि आई वर न्यूट्रल। मैं बताता हूँ, जब रजा भट्ट ने ब्लॉगिंग स्टार्ट की है, कोई 1.5 साल 2 साल पहले की बात ही है, बड़ी इनकी बहुत जल्दी इनकी ग्रोथ हुई बहुत ही है। बता तो मुझे इनका चैनल याद है अच्छी तरह, इनके आई थिंक 20,000 टाइप सब्सक्राइबर्स थे। तो मुझे बहुत क्यूट लगा कि माँ बेटे का बॉन्ड है, बहुत रियल है, बहुत ऑथेंटिक है। मैंने मैसेज किया जब को मुझे याद है इंस्टाग्राम पे, 2 साल पहले 1.5 साल पहले की बात है कि यू नो आई लाइक योर कंटेंट, मजे का है। एकदम से ग्रोथ हुई है। और अब मुझे मसला ये हो रहा है कि उसमें जो ये एक चीज आ गई ना कि भाई इन्होंने बड़ा कूल बना दिया, बड़ा ग्लैमराइज किया इस चीज को कि भाई गुंडागर्दी और क्या हो गया भाई, पता नहीं मुसीबत मर्दां ते पैंदी रहिंदी है, मतलब कोर्ट कचहरी जाना गलत बात है। हमने कोर्ट कचहरी जाना कैसे अच्छी बात हो सकती है? हमने बचपन से सुना कि अल्लाह किसी दुश्मन को भी पुलिस के कोर्ट के चक्कर ना दिखाए। और कहीं ना कहीं रजब इस चीज को बड़ा ग्लैमराइज कर रहे हैं। बहुत कि ज्यादा। क्या हो गया बॉयज, क्या हो गया। मैं और नहीं कहीं ना डरता। कहीं सोशल मीडिया रिवॉर्ड्स कंट्रोवर्सी, ये एक फैक्ट है, ये एक फैक्ट है। और रजब भी उस सेंटीमेंट साथ खेल रहे हैं। ज्यादा बार बार कभी केस आ रहा है, मेरे को फायरिंग होगी, ये हो गया वो हो गया, तो ये पूरा नाटक जो है ना, ये बड़ा अजीब सा खतरनाक जब सा है। आपने खुद रोज कंटेंट बनाना है तो कहीं ना कहीं खबरों में भी तो रहना है, तब उनको भी एक चस्का लगे, अब उनको नॉर्मल लाइफ समझ ही नहीं लगी क्या करना बिकॉज है। मशहूर लोग बहुत होते हैं, एक्टर्स बहुत रजत से बहुत ज्यादा मशहूर। हमने तो कभी सुना नहीं केस हो गया, पुलिस पकड़ ले गई, गोले और चल अगर गई। हो भी कोई चीज तो लोग अपना आप छुपाते हैं, कुछ खत्म करते हैं, बट ये तो अपनी माहौल में एंजॉय कर रहे हैं। तो ये चीज मुझे देखिए, इस चीज को ग्लोरीफाई ना किया जाए, ताकि अब सारे इतने लाइक लड़के छोटे ही देख रहे होते हैं रजब को, तो सारे जो बच्चे होंगे कहेंगे हमने भी जाना है भाई, हम भी, वरना वो नहीं होंगे। क्या गाना तूने गाया था अभी? मुसीबत ता मर्दां ते पैंदी रहिंदी है। ये भी शायद अच्छे कॉन्टेक्स्ट में गाना, हमें नहीं पता। सबमिट ऑल अब फैमिली ब्लॉगिंग में मेरा टेक है, इट्स अ क्लास इशू कि एक क्लास की सीलिंग थी, उसको तोड़ के लोग बाहर निकल गए हैं। तो ये लोग जो इनकी ऑलरेडी एक वैल्यूज थी, एक और गाना भी था, वो जो बच्चा भी सुनता था, मैं बहुत खिलाफ थी। अच्छा हाँ समझ गया, हाँ
गुंडा वाला क्या था, रुक जाओ। गोलियां चलाने हमारे वाला। एक जानने वाले थे, उनका बेटा बहुत शौक सुनता था, तो और वो हम- बहुत खुश थे कि मेरा बेटा सुनता है, तो हमने कहा था क्या मतलब है, बहुत छोटा है बहुत वो। बंदूक वाला गाना था वो भी, हाँ। बड़ा मशहूर गाना था। अब भूल गया, हमें पता नहीं, हम नहीं। नहीं इस तरह गाने सुनते। गुंडा ही था उसमें, गुंडा था नहीं, मैं डाकू एक नंबर दा, हाँ मैं डाकू एक नंबर दा हाँ जेरी चीज मैं हथ रखा फड़ ला। जेड़ी चीज ते आखे ओ खो लेना पता नहीं, हाँ मैं डाकू नहीं, मैं डाकू, और फिर गन पड़ता था अपनी। लेकिन ऑब्वियसली उसकी वाटर गन थी, बट लाइक फिर भी obviously, man. बट वेरी लाइक वियर्ड सॉन्ग्स ऐसे बच्चों खैर को मैं नहीं अपने मन समझ करता पॉइंट को अपना। हाँ, sorry. मेरा पॉइंट था इट्स अ क्लास इशू, ठीक है। मेरा पॉइंट है कि यहाँ पे है कि ये लोग क्लास सीलिंग को तोड़ के बाहर कैसे निकल रहे हैं। जो एक हमने एक वैल्यूज डिफाइन थी इनकी, ये वहां पे क्यों नहीं दिख रहे? क्योंकि अगर अमीर इन्फ्लुएंसर है वो ठीक है, अमीर बंदे की बीवी बेटी बहन काम कर रही है, वो Cool चिल है, cats करें हाँ, तो कर रहे fair हैं। है। अब वो इस्लामाबाद में एक फैमिली है, वो दुरमान जो है, वो लोग भी सब वो डांस भी कर रहे हैं और सब कुछ कर रहे हैं, उन पे उंगली नहीं उठेगी, रहते बेटे उठेगी उंगली, समझ लो ये कैसे आ गया? उनके आसपास वाले लोग उठाएंगे, ये भी उठाएंगे। तो ये मेरा इस पे नजरिया है, हमने बहुत ज्यादा डिटेल में बात की इस टॉपिक के Yes, ऊपर। आगे बढ़े। आगे बढ़े फिर आई थिंक आगे बढ़ते हैं। क्या बात करनी थी ईमान, मैं भूल गया। हिब्बा और रेस के बारे में बात करते हिबा और रेस के मस्ती और इंटरव्यू की। भाई ये बात हम पहले स्टैब्लिश कर चुके हैं, बेशक रमजान है बट इंटरव्यू में बहुत सी मस्तियां, बहुत सी जरा चुलबुली बातें हो रही हैं। सबसे पहले मैं बहुत ज़्यादा प्यार देना चाहूंगी हिब्बा और रेस को। जैसे आप सब जानते हैं मेरा फेवरेट कपल है इंडस्ट्री का। ये लोग इतने सच्चे हैं, मतलब कुछ नहीं मुझे लगता कि इंटरव्यू में आके फेक करेंगे, जो बात रेस ने Authentic, बोल real. देनी है हिब्बा भी करके। उनका बॉन्ड बहुत क्यूट है, माशाल्लाह माशाल्लाह रेस माशाल्लाह। बहुत ईमान है, क्या? रियल ऑनेस्ट। हिबा ऑब्वियसली बात है, ट्राइज टू हिब्बा बचा डैमेज रही कंट्रोल करी होती है बेशक वो। वो दोनों आपस में कहते होंगे अच्छा तुम बोल देना, मैं भी नहीं, इसको कर अरेस लूंगी। इतने स्ट्रेट फेस का बैठ के बात बोलते हैं। अरेस भी वो करें, कोई कॉमेडी शो होना चाहिए। रेस को भी होना चाहिए सोफे का है हिस्सा। ना? हाँ हम मिलके मस्तियां करें। अरेस इज दैट स्पिरिट एनिमल। हाँ कहीं ना कहीं वो जिस तरह अटैक कर हाँ। देते हैं और फिर हंसती हैं, वो बड़ा क्यूट लगता है मुझे उन दोनों का बॉन्ड। वो मैं कौन सी बात से स्टार्ट करें? आई थिंक मेन बात जो चल रही है प्रॉपर्टी वाली। मैं इतना हंसी उस क्लिप को देख के। मैं जो पूरा शो भी देखा ना, उनके पूरे शो अच्छा में इतने मोमेंट्स मजे की हैं। बात है, अरेस जिस तरह बोलते हैं ना, वो ये नहीं था किसी को नीचा दिखा रहे हैं, हाँ, किसकी बेइज्जती कर रहे हैं। वो बस एक ना बड़े तंजिया से एक ह्यूमरस की बात बोलते और जो हैं। नॉर्मल अभी कजन्स में भी होते हैं ना, सिर्फ हाँ। जो आदमी होते हैं जो हिबा कहती क्या दिया है, मतलब कि बताओ सी क्या दिया है। तो उन्होंने कहा मैं फलक तो होनी कि जमीन दे दूं। मैं फलक शब्बीर तो होनी कि जमीन दे दूं तुम्हें। बताओ उन्होंने अपने आप को भी किया, हाँ। हल्का से लिटिल के मैं मतलब इतना फाइनेंशियली क्या तुम मैं चीजें दूं मैं। हाँ तो उन्होंने कहा फिर मैंने दिया तो है बेरिया टाउन में विला, जो अभी तक तुम्हारे नाम नहीं हुआ। विला विला दिया इनको बेरिया टाउन में, उनके नाम नहीं हुआ अभी तक। डॉल हाउस है ना, उसके सामने लिखा हुआ है कि बेरिया टाउन का है। तो डॉल हाउस किसके लिए लाया हूं मैं? बेरिया टाउन लिखा है उसके आगे। और फिर वो हंसने लग गए। फिर तो ये बात हुई कि बताओ ना कुछ भी नहीं दिया, कुछ भी नहीं दिया। उनका मैं नेक्स्ट टाइम लिखा करूंगा, तुम भूल जाती हो। इसको देता हूं मैं गिफ्ट, भूल जाती है। अब मैं लिख के रखूंगा बेटा। 5 मरले दिए, 3 मरले दिए, 2 मरले दिए। ये 5 मरले दिए ये। मैंने बहुत ज्यादा एंजॉय क्योंकि किया। फलक बहुत ज्यादा गिफ्ट देते हैं सारा को, और कहीं माशाल्लाह, सोशल मीडिया पे माशाल्लाह। आता रहता है, गाड़ी और घर वगैरह। बहुत कुछ देते हैं। फलक बहुत सुना माशाल्लाह। फलक और यूट्यूब के ब्लॉगर्स दोनों। बट मन फलक का सीन ये है ना कि फलक की जो जर्नी रही है, फलक को लगता है कि मैं अब पैसे कमा रहा हूं तो मैं अपने आसपास लोगों को तोहफे दूं, कि एक जो कमी थी मेरी जिंदगी में मैं ज्यादा दूं। वो अपने उस चीज को करते हैं। और उनका बड़ा ऑथेंटिक और जेन्युइन है उनका प्यार और बॉन्ड। और वो भी कोई इतना बहुत नहीं, जैसे अलियाना की हवेली क्यूट सा उन्होंने अपने आप इसके लिए वो 2 कमरा लिया, लेकिन उन्होंने प्यार में बनाया कि चलो अपनी बेटी के लिए उस तरह से। तो दोनों का ये है कि ये बात बहुत ज्यादा। और फिर दूसरा जो नादिया नादी खान पे की है आरेज ने खूब सारे वार। और मैंने एंजॉय किया। उन्होंने नॉर्मल सी बात की, उन्होंने कहा आपकी अपनी न्यूज होती है, एक तो कर्टसी होती बेसिकली है। बात हुई कि जो इनकी प्रेगनेंसी की खबर थी वो नादिया खान ने ब्रेक की थी, याद है? माशाल्लाह मुबारक हो हिबा, हिबा बुखारी इज एक्सपेक्टिंग। पता नहीं वार किया था, क्या किया तो था। निदा यासीन ने बोला कि बात हम सबको पता थी, मुझे भी पता चल गया था इस तरह, लेकिन मुझे ये था कि अच्छा तुम लोग नहीं डिस्क्लोज कर रहे थे। सबको पता थी। बट वही आरेज ने कहा आप में कर्टिस थी, तो भाई ये कर्टिसी आप लोगों में है ना, कि आप लोगों ने भी नहीं बताया। आप पे शर्म थी, शर्म नहीं बोला। उन्हें कुछ लोगों में नहीं होती है, कुछ लोगों में नहीं होती। वो कुछ और कह नहीं सकते अरेज थे। कहना रहे कुछ लोग बेगैरत होते हैं, कहना ये चाह रहे थे। बिकॉज़ उन्होंने कहा मेरे सेट पे भी सबको पता था। इंडस्ट्री में थोड़े लोगों को पता था। पता था। और हिबा कह रही थी मैंने भी जो प्रोडक्शन टीम से उनको बता बता दिया हुआ हमने था। छुपाया छुपाया उसका नहीं था। प्रोडक्शन हाउस में दे आस्क्ड मी फॉर अ प्रोजेक्ट, मैंने कहा मैं भी नहीं कह रही, मैंने कहा बिकॉज़ ऑफ दिस। और कह रही थी कि मुझे भी था, मेरे 2 प्रोजेक्ट्स ऑन एयर चल रहे थे। मेरे प्रोजेक्ट्स उस वक्त थे ऑन एयर, रद अनजाने साल। कि ऑडियंस के दिमाग में एज अ कैरेक्टर भी फिर आपके आता चाहिए आप प्रेग्नेंट है नहीं है। A lot of people thought ओहो ये प्रेग्नेंट हो गई, अब पता नहीं कैसी लगती है। फिर आप दूसरी नजर से देखने लग अच्छा जाते हो। प्रेगनेंसी के ना मेरे मुताबिक एक इस तरह की बात है कि जहाँ पे ना नजर वाला। नहीं बताना चाहिए किसी का भी, क्योंकि बहुत से मसले मसाइल हो
सकते हैं। हाँ, तो प्रेगनेंसी की कभी हमने खबर नहीं की। हाँ डेटिंग शेटिंग हो रही है। अच्छा मुझे शादी- पता है ये हाँ। बात का एहसास तब हुआ था जब ज़ारा का मिसकैरेज हुआ था ना, तब मुझे लगा था ओ पता नहीं नजर लगती है कुछ होता है, पर फिर ज़ारा का अपना एक तरीका था। ज़ारा ने जब अपना बाप ने हुआ था, ज़ारा ने खुद ही अनाउंस कर दिया था। तो हर किसी की अपनी मर्जी होती है, कुछ लोग अनाउंस करना चाहते हैं खुशी में, कुछ लोग थोड़ा घबराते हैं, तो हर किसी की अपनी मर्जी है कि करना चाहे या नहीं करना चाहे। तो ये भी उन्होंने ज़रा अच्छे तरीके से बोला। और एक और जो फिर कंट्रोवर्सी चल रही थी कि जब हम अवार्ड्स आए थे तो हिब्बा वो जो ग्रीन ड्रेस पहन के गई थी, तो लोगों ने कहा था कि ये क्या फिटेड सा ड्रेस पहना हुआ है, तो रेज ने उस पर बहुत मस्तीखोर तरीके से बोला तो पेट ना दिखाए, पेट अपना घर पे छोड़ा है। पेट ना दिखाओ, पेट घर छोड़ के आए। जबकि वहां पर मुझे अरेज का कहीं ना कहीं लगा कि उन्होंने मेन कहा था कि आपका आउटफिट ऑफ है, उन्होंने ये नहीं कहा था कि प्रेग्नेंट औरत बाहर क्या करिए घर से, वो भी एक सोच होगी, पर उस वक्त ज्यादा लोग आउटफिट को लेके क्वेश्चन करते हैं क्योंकि हिब्बा का बहुत एक उस तरह का इमेज है कि लाइक देसी वाइब्स, तो लगता है कि इतना फिटेड ड्रेस बॉडी हगिंग अपने लाइक 8 मंथ में उसका इशू था। तो यहाँ पे अरेज ने थोड़ा उस बात को डाइवर्ट करके जरा थोड़ा लोगों के भी खिलाफ हो गए। बट मैंने पूरा इंटरव्यू बहुत ज्यादा एंजॉय किया कि जो बातें थी ना वो खुल के बोल रहे थे। जैसे बीच में ना एक सवाल था कि आपको कभी इंडस्ट्री में किसी ने अप्रोच किया शादी से पहले, तो अरेज ने कहा, हिब्बा को भी और अरेज दोनों को भी, अरेज ने कहा मुझे भी एक को-स्टार ने किया था। अप्रोच किया, बिल्कुल किया, शादी के लिए किया। अब जबकि मेरी हिब्बा से बात चल रही थी, बल्कि हमारी जब शादी की बात चल रही थी तब भी किया। उसके बीच में भी कर दिया। तो मैंने कहा बहन तेरे साथ तो कुछ भी नहीं होना, तू साइड पे रहे। फिर मतलब ये नहीं भी होती तो उनसे तो नहीं करता मैं। उन्होंने हिब्बा को पूछा तो हिब्बा ने कहा नहीं नहीं मेरे साथ तो ऐसा कुछ नहीं है। मुझे नहीं, तो कहते चल झूठी, झूठी, मुझे पता है इसके साथ ही हुआ था। इनको भी किया पता है मुझे। तो हिब्बा ने आगे से ना कवर किया कि नहीं नहीं मेरे तो ऑलमोस्ट जो सारे को स्टार्स हैं सब शादीशुदा है, कोई एक्टर को एक्टर नहीं कर सकता, एवरीवन इज मैरिड माशाल्लाह। तो रेज ने बड़े आराम से बोला कि कभी किसी ने रोका है कोई किसी को कि जब शादी भी होती है तो लोग आके कर लेते हैं जो बातें करनी है। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और फिर आरएस ने दग पूछा क्यों नहीं था भाभी? आपको भी पता है क्योंकि कहीं ना कहीं वो लाइक मस्ती में सारा इंटरव्यू सब चल रहा था। तो ये सारे पॉइंट से मैंने बड़े एंजॉय किए। तो आप भी इंटरव्यू देखें, मजे का इंटरव्यू है। आगे बढ़े भाई, आगे बढ़ते हैं थोड़ा पीछे। जी हाँ, जो पिछले 4 हफ्तों से पॉइंट चल रहे थे हमारे शादियों के, अब शुक्र है आज आखिरी चैप्टर है, खत्म हो जाएगा। अब मैं भी थोड़ा नहीं होगा एक शादी अभी इवेंट्स होने हैं, अभी टाइम है ना। हाँ ईद के बाद। हाँ शुक्र है। मतलब मैं भी थोड़ा हो गया था कि बस सब ना ये हर हफ्ते एक लड़ी चलती जा रही है, चलती जा रही है। पहले मजा आता था, अब लगता है बातें करते हुए बोर लग रहा था, अब दिल भी नहीं कर रहा था करने को। जल्द से जल्द इस पॉइंट को निपटाते हैं, ठीक है। भाई शादियों का सिलसिला चल रहा था, बहुत शादियों में कुछ अपडेट्स आई हैं शादियों के बारे में। सबसे पहले भाई कुबरा और गौहर की हुई कवाली और वलीमा। और हाँ ऐसा ही हुआ कि वलीमे के बाद कवाली हुई है। बट एक चीज जो थोड़ी कंट्रोवर्सी सी बनी हुआ कुछ चूंकि हानिया आमिर ने मारी एंट्री इस शादी पे। कितना कुछ कहना है फिर भी है दिल में। जो था वलीमे का इवेंट, जिसके बाद हानिया ने फिर से मारी एंट्री कवाली नाइट पे। और भाई इस कवाली नाइट के बाद बनी एक कंट्रोवर्सी जब इवेंट की फोटोज आई ऑनलाइन और मुकाबला हुआ 2 स्लाइडर्स का। जी हाँ, पहले हानिया आमिर ने अपलोड की एक स्लाइडर पोस्ट, टिपिकल हानिया आमिर कूल कैट स्टाइल में। एक डंप था। अच्छा हानिया जब भी कूल कैट स्टाइल में, उन्होंने कहा मेरा कराची डंप है, बीच में एक शादी भी गुजर गई तो आई डोंट केयर, मैं यहाँ की भी पिक्चर यहाँ की भी पिक्चर। हानिया ने अपनी सोलो वो शूट तो कर लिया था ना, आंखों में तेरी सोलो शूट था, उसमें शादी कहाँ से। उसके बाद उन्होंने कहा कि वो क्योंकि शूट भी करी बाहर भी फिल्म का, वो दुबई में शूट भी था उनको कुछ और। उन्होंने कहा मैं यहाँ पे कराची आई थी तो ये मेरा कराची में जो भी हुआ मैंने उसकी फोटोज डाल दी, 20 फोटोज थी। उन्होंने रैंडम पिक्चर्स वो डाली। एक एस्थेटिक होता है भाई, आसमानों की तस्वीरें, ब्लरी तस्वीरें, वो एक होता है। इंसानों की तस्वीरें सब कुछ, बट लाइक शादी इंसान भी थे, मैंने कहा वो मेरे से उस्मानों भी चला गया, बट लाइक शादी को इतनी इंपॉर्टेंस नहीं दी कि चलो 10 तस्वीरें शादी की वजह से, लाइक 3-4 मिनट निपटा दी शादी भी उन्होंने। और शादी में हां ने दोनों इवेंट्स को फीचर किया, पर लोगों ने नोटिस किया कि भाई आपने दूल्हे को तो फीचर किया, आपने दुल्हन को फीचर नहीं किया, तो कुबरा के साथ की फोटो नहीं थी। हाँ दूल्हे के साथ एक बहुत क्यूट सी पिक्चर है, हग कर रही हैं। मैंने कहा चलो ठीक है शायद गौहर के साथ बॉन्ड और अपनी वो एस्थेटिक वाइज में कूल वाइब्स में उन्होंने सिर्फ गौहर के साथ लगाई है, पर फिर जब उन्होंने इकरा के साथ भी लगाई, उन्होंने मायदा के साथ भी लगाई, लेकिन आप बीच में गेस्ट के पास भी चले गए हो तो फिर आपने ब्राइड के साथ क्यों नहीं लगाई? सुनने में आया कि कुबरा ने हानिया को अपनी शादी में इनवाइट नहीं किया था, प्रॉब्ली गौहर ने इनवाइट किया होगा, तो इसका फिर हानिया ने कहा भाई मैं लगाऊंगी तस्वीर, मुझे इनवाइट किया। हाँ लोग कहते हैं साइड से क्रॉप भी। उसके बाद फिर भी नेक्स्ट आया गौहर का स्लाइडर सेम इवेंट का। वहां पे थी 20 फोटोज जो गौहर लगा रहे हैं, 20 फोटोज के। वहां पे हानिया आमिर मौजूद थी और लोगों ने कहा चलो हानिया ने गौहर को फीचर किया, गौहर ने हानिया को फीचर किया, बट कुबरा वहां पे आई। कुबरा ऐसे कौन ही मारी गौहर को, कुबरा से डंडा निकाला। कुबरा का एक तो पहले तूने बुला भी लिया, अब तो तस्वीरें भी लगाएगा, डिलीट। और फिर गौहर के स्लाइडर में से हानिया की फोटो होगी डिलीट। जबकि वैसे कुबरा को गौहर को एक और डंडा मारना चाहिए मेरी तरफ से
कि एक और इंसान को इनवाइट करने पे। अच्छा उस इंसान को इनवाइट करना भी नहीं बनता था और उस इंसान का आना भी नहीं बनता था। हाँ सही बात है, गौहर ने तो बहुत बगावतें कर ली इनवाइट लिस्ट को लेके। या मैं हसन कहा कि सबको मैं इंडस्ट्री में बुलाना चाहता हूँ, सबको बुला रहा हूँ। तो अब भाई मामला ये है कि कुबरा और हानिया के बीच में क्या है बीफ। कुछ बातें मुझे बहुत पहले की याद है बट एग्जैक्टली अब क्या मुझे नहीं पता। मुझे जबकि कुबरा के लिए हो रहा है कि लाइक कुबरा आपकी शादी पे आप समझो उस वाले एंगल में ना भी आते एक्टर्स वाले, क्योंकि मुझे जो वाइब आई है ना रिसेंट कुछ हुआ शायद कुबरा लग और रहा है। गौहर ने अपनी शादी में मैंने पहली दफा देखा कि गेस्ट लिस्ट खुद ही दिखा रहे थे कि कौन कौन हमारी शादी पे आया। इनके इंस्टा तस्वीरों के में। हर स्लाइडर में मतलब कि मुझे अच्छा भी लगा, अपने साथ पिक्चर नहीं भी है ना, अच्छी बात है माँ। सोलोज भी आप सबको दिखा रहे हैं। हाँ तो सबको दिखा रहे हैं उनका। अच्छा यहाँ पे एक लफ्ज में बोला था श्रद्धांजलि। हाँ, तो किसने लोगों ने कहा था? कमेंट किया कि श्रद्धांजलि देते जो मर गया मर उसको। गया होता है, हाँ, गलत हम बोलते अच्छा, हम तो श्रद्धांजलि इज्जत रिस्पेक्ट बोलते हैं, देते इज्जत थे। हाँ। हाँ हाँ खैर उन्होंने सबकी लाइक सोलो पिक्चर्स लगा रहे होते सब हैं। श्रद्धांजलि दी उन्होंने। नहीं वो सब जिंदा है, हम गलत मैं तो रिस्पेक्ट में बोलता हूँ। हम रिस्पेक्ट में बोलते हैं पर हम नहीं गलत वर्ड हम नहीं बोला करेंगे। तो वहां पर उन्होंने सबकी जब सोलो लगाते हैं, हानि अगर बैकग्राउंड में कहीं ब्लर ब्लर नजर आ रही है तो एक पिक्चर अगर आ भी जाती तो कंट्रोवर्सी शायद इतनी ना बनती, पर उन्होंने खुद ही दिखा देते हैं, कंट्रोवर्सी बना देते हैं, फिर लोग आगे कमेंट करते हैं, फिर मसले होते हैं। मुझे खुद ही होता है अगर इसके फंसते हैं। अब इवन जब इन्होंने रमजान मुबारक का गौहर ने लगाई है, अभी जब बुरी कंट्रोवर्सी चली थी मक्का वाली चीज को लेके, तो अभी आप फिर लोगों को थोड़ा सा टीज कर रहे हो ना कि फिर आप एक मतलब कि लोग नीचे कह रहे हैं पब्लिक डिस्प्ले ऑफ अफेक्शन, मतलब कि इस्लाम और वो ये ना करें। फिर गौहर ने भी तीली लगाई। जब एक चीज आपकी चली थी बस आप उसको खत्म करने की कोशिश करते हैं, किसी के दिमाग में बात ना है, फिर उन्होंने खैर आगे अगली शादी पे बढ़े। एक और बात, हानिया से मैंने जो वीडियो में देखी ना, हानिया ना कोने में मुझे लगी क्योंकि सारे मतलब हानिया अच्छा हानिया मुझे अच्छा मुझे भी एग्जैक्टली लगा साइड टू साइड लगी हुई थी। हाँ साइड पे लगी मुझे भी। हाँ क्योंकि आगे सारे सबा मुझे वाइब आई है। रक्षा सारे इधर बैठे हुए हैं दूल्हा दुल्हन के आगे, हानिया तो खुद ही साइड पे कोने में लगी फुल तशर में आगे लगी बस्ती में, हानिया अपनी मस्ती में। मैं नहीं फील कराऊंगी कोई मुझे क्या करता क्या नहीं करता, कि कोई भी वीडियो बनेगी मैं मस्तियां कर रही हूं। अच्छा एक वीडियो इसमें शहजाद शेख पता नहीं कह रहे हैं बस पीछे हट जाओ, पता नहीं क्यों पीछे हटा रहे थे, वीडियो बनती क्या बनती थी, पीछे बैठा होगा ना मेरा व्यू खराब हो रहा है। बेचारी जितने कोने में थी ना सिर्फ मतलब कि वहाँ पे जो वेटर थे उनका व्यू खराब हो सकता है और किसी को बिल्कुल साइड पे थी। तो खैर हाँ अब आगे बात करते अभी एक और शादी के बारे में। मैं आईपैड लाना भूल गया अपना आज। एक ही वो स्लाइडर है, मैं अपने यहाँ से दिखा देती अहमद हूँ। अकबर और महाबतूल की शादी, जैन नो फोटो नो वीडियो, शादी हुई और उनकी उन्होंने कहा कि आगे उनका पता है स्लाइडर कौन आया था बाद में हमारे शो के बाद। उसकी बात नहीं कि उसी की बात करनी है। स्लाइडर नहीं, मैं तो कुछ वीडियोस की बात भी करना चाहता था। वीडियोस की बात भी कर लेंगे। स्लाइडर में इनका आया आई थिंक उनकी मायूं ये प्यारा स्लाइडर था। मुझे अच्छा लगा। हाँ मुझे बहुत अच्छा लगा कि मोमेंट जो सिंपल टाइम्स की बात करता है ना वही मुझे सब फील हुआ। जैसे पुराने ज़माने में तंबू का भी वही डिजाइन था। हाँ जैसे हमारे बचपन में होते थे तंबू वाले ऐसे शादियां होती थी कोई गली में, वही वाइब दी उन्होंने। वही वाइब थी। मुझे अच्छा लगा उनका क्यूट सा। उन्होंने कुछ नहीं देखा कि हमने कितना बजट लगाना है क्या, बहुत सिंपल सी क्यूट सी वेडिंग की। इवन उन्होंने मेकअप वगैरह भी उस तरह से नहीं किया हुआ, तो बिल्कुल उन्होंने मायूं वाइब्स दी, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा कि जस्ट फॉर द रिकॉर्ड मेरा सिंपल इज ग्रैंड बट सिंपल एज इन के लोग कंफ्यूज होते हैं ना कि मोहन चाहता क्या है। मोहन बस चाहता है कि सोशल मीडिया वाला कोई मोमेंट की रील्स बना के लगा दे, खुद ही पोस्ट कर दे। वो सारा हाँ बड़ा खराब लगती है मुझे वो सिमिलर टाइम्स। अब आई होप कि आपकी बीवी निकले इस तरह की जो बहुत सोशल मीडिया वाली वो लेकिन शूट तो खुद करना पड़ता ना आपको। मैंने शूट तो कर ही लगा, तो फुल शौकीन है तस्वीर खिंचवाने का, बकवास कर रहे हैं ये, इसको बस नहीं चलता। तो खींच मेरी फोटो, तो खींच मेरी फोटो। 100 पिक्चर्स के आ जाएंगे, वो बस वो लगा देगी। मोहन को मेहनत नहीं करनी पिक करने में, तस्वीरें चुनना और ये। हाँ मोहन घबरा जाते हैं पिक्चर चूज करते हैं, पूरा दिन लगाते 6 सेम पोज होंगे, बता कौन सा सही है, नहीं सेम पोज ही है, इसमें नाक ऐसे ऐसे में नाक ऐसे। हैंड्स आर मिस सिंपल टाइम्स ना जब आती है एक पिक्चर थी कैमरे से। हाँ मोमेंट के लिए बहुत जरूरी है, कुछ मोमेंट चूज नहीं कर पाता। खैर दोनों बहुत प्यारे लग रहे थे, बहुत अच्छा क्यूट सी वाइब थी। और इनकी डांस वीडियोस भी आ गई, मतलब इनकी एज इनकी भी शादी की पूरी जो शादी में लोग गेस्ट गए थे उन्होंने लगा दी, पता नहीं हम अब नहीं लगा सकते। बगावत की पता नहीं उन्होंने अपने पता नहीं मुझे नहीं पता क्या था, पब्लिक प्रोफाइल थी, बट अब हम नहीं लगा सकते क्योंकि अहमद ने मना किया है। सब लग चुकी हैं इधर उधर, बट वो अहमद के अपने फैन पेज में लगाया था, उन्होंने भी कह दिया ना आगे शेयर करना, जबकि खुद लगा चुके थे। हम भी लगा देते हैं कि आगे शेयर करना। नहीं हम नहीं लगा रहे, बट थोड़ी सी आपको पूरा वो दे देती हूँ। उस्मान खालिद भट्ट फर्स्ट बीइंग उस्मान खालिद भट्ट की नहीं लग सकती, वो तो मेरे हाथ से लगाना चाहेंगे। उस्मान चोटी के पीछे उस्मान भट्ट ने जो जंप मार के ठास में बैठे, मैंने कहा घुटना बेशक छिल जाए, उस्मान भाई भट्ट नहीं रुके, बहुत अच्छा था। उस्मान भाई भट्ट एक के बाद एक शादी अपनी प्रूव करते हैं कि भाई मैं हूँ एक कटीला डांसर। 10 on 10 ये वाली एक वीडियो कहता हूँ चंग डाल दे, छलांग वाली बहुत एक चंग डाल दे। उस्मान खालिद भट्ट ने इसमें तो अहमद भी नहीं है। उस्मान खालिद भट्ट को थोड़ा सा डलवा रही है। हाँ इसमें अहमद को सर नजर उस्मान भाई साथ है, उस्मान पड़ी अहमद को सर नजर आ रहा है, तो वो कट गया तो फिर उस्मान की टांगे कट जाएंगी।
अरे सॉरी सर, बस आप इमेजिन कर ले कि उन्होंने बहुत से ऊंची सी छलांग मारी है और ऐसे ठा जमीन पे गिरा और फिर ऐसे चोली के पीछे मैं डांस करके दिखा रही हूँ, बट वो बहुत, मैं आप लोगों को विजुअलेट देना चाह रही हूँ बट दे नहीं सकती हूँ। बहुत से गाने के महान का क्यूट डांस था, बहुत क्यूट। सुन ले वे मेरे ओ दिल जानिया, तो वो बड़ा अच्छा था। महान की शक्ल सहर खान से मिलती है। अच्छा पता नहीं, मुझे नहीं सहर की वीडियो नहीं आई वो जो रमजान की सेरी कर रहे सामार वो। हाँ सहर ने जब से वेट लूज किया तब से नहीं, इसके सहर बाद ने ना लिया हुआ था हिजाब, पता है हिजाब था जो भी लिया था, तो वो बिल्कुल मुझे लगी वो महान जैसी आईब्रोज इस तरह किया ना उनकी, पता नहीं वो काफी वो वेट लूज किया उसके बाद फिर उन्होंने वो भी किया रंगीलो मारा ढोल, मतलब बहुत उस्मान खान बट तो छाए हुए थे शादी पे एज ऑलवेज। उजैर जसवाल भी नजर आए बीच में, सारी मस्तियां करते इस्लामाबाद वाले बॉयज, बोरा सब मजे थे। वो दोस्त गैंग थी, सब डांसर्स किए। अहमद अली अकबर का डांस नहीं कोई आ सका। अहमद अली अकबर मैं मेरे डांस तोड़ दूंगा। हाँ। हां क्योंकि अहमद अली अकबर बहुत अच्छा डांस करते हैं। पुरानी शादी डांस में जहाँ पे उस्मान भी डांस कर रहे हैं, डाल देते हैं, लोग कंफ्यूज हो जाए। उस्मान खाली तड़पे जैसे तड़पते हैं। क्या मतलब, वो बहुत डांसर हैं, बहुत अच्छे डांसर हैं, वो एक नेक्स्ट लेवल पे हैं, मतलब कि वो ऊपर से भी ऊपर, सुपर से भी ऊपर लगते हैं। ग्रुप नहीं, वो महल से सिखाते हैं अपने ग्रुप में। कोरियोग्राफर की बॉडी थोड़ी डिफरेंट होती है, हल्की सी नीटनेस ज्यादा होती है। हम जितना मर्जी डांस सीख लें हमारा वो उतना नीट नहीं होता। हम कहीं ना कहीं जैसे वो जो है उसका नाम क्या है, वो जो डांस सीख तो भी गई थी, हफीज की जो है ना बॉडी की जो मूवमेंट है वो बहुत नीट है, बहुत उनका नीट होता डांस उनका। आगे बढ़े, फिर आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं एक और शादी के बारे में। जी हाँ, बात करें उमर शहजाद की शादी के बारे में। और एक कंफ्यूजन थी हमारे ऑफिस में भी कि भाई मक्का मदीना निकाह कहाँ पर हुआ, तो असल में हुआ कुछ यूँ कि इनका निकाह हुआ मदीना में, जिसके बाद ये लोग एज अ कपल गए उम्रा परफॉर्म करने मक्का में। लेकिन सोशल मीडिया पहले तस्वीर आई इनके उम्रा वाली मक्का में, जहां उन्होंने अपने आप को कपल अनाउंस किया कि हमारा निकाह हो गया, जिसके बाद इनकी निकाह की वीडियो आई जो थी मदीना में। और सिमिलरली जिस तरह वो कुबरा गौहर की थी, सेम एग्जैक्ट रियल थी, ऐसे चलते हुए आ रहे हैं, सारे मोमेंट्स कैप्चर हो रहे हैं। कैसे मोमेंट्स कैप्चर कर सकते हो? कहीं ना कहीं आपके माइंड में तो चल रहा है ना, कैमरा आ रहा है, लड़कियां कितनी कॉन्शियस होती हैं लुक्स वगैरह को लेके, वही डिस्कशन, दुपट्टा वही डिस्कशन, बाल शाल, मतलब वही डिस्कशन चल रहा था कमेंट्स में कि भाई कि ये भी इन्होंने कहीं ना कहीं मक्का मदीना जाके लोग अब शादी करेंगे, शूट करेंगे रील्स वगैरह, तो वो एक कैमरास नहीं अलाउड होने चाहिए मतलब कि ये चीज खत्म कर दें, कैमरास वाली चीज गलत है। अच्छा, इनका भी अभी पाकिस्तान आके शादी के फंक्शन होने हैं, जो सुनने में आया कि ईद के बाद होंगे। अब एग्जैक्टली वो कितने ग्रैंड होते हैं, क्या होते हैं, डांस वाले होते हैं कि नहीं, वो देखना होगा क्या होता है। लेकिन यहाँ पे भी एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि जिस तरह गौहर कुबरा का निकाह के बाद हुआ था, लोग बड़ा अपसेट हुए थे। अब यहाँ पे एक महीने का गैप आएगा बीच में, ईद के बाद, और यहाँ पे लोग अपसेट होते हैं कि नहीं, कि पता भी नहीं कि उमर क्या करते हैं, जैसे रमजान की करते हैं नहीं करते, उमर खुद भी थोड़े रिलीजियस हैं, शायद वो एक सिंपल शादी करें, लेकिन टाइम विल टेल क्या होता है। आगे बढ़े, फिर आगे बढ़ते हैं, शो को करते हैं खत्म, बट नॉट विदाउट ईद आने वाली। भाई रमजान जब आता है तो ईद आने का हम लोग बात करते हैं, और ईद पे फिल्में आती हैं। मुझे वो अच्छे महीने याद आ गए जब हम फिल्में आती होती थी बड़ी बड़ी, हम कहते थे आपके लिए भी एक सरप्राइज दो ईमान। जी हाँ, वेट करें, ईमान को सरप्राइज मिलेगा। भाई ईद के मौके पे आ रही है 5 फिल्में, कुल्फी, हाफ फ्राई, द मार्शल आर्टिस्ट, कबीर और लंबी जुदाई। थोड़ी सी बात इनकी बारी बारी हम लोग कर लेते हैं, इसके बाद ईमान को मैं सरप्राइज दूंगा। अच्छा, अच्छी मूवी भी आ रही है बीच में, पता नहीं, पर आपने 5 गिनी वरना आप कहते 6 और पहले हम सरप्राइज है। अभी आपके लिए सरप्राइज है, आपके पॉइंट एंड तक देखना होगा। ओ मैंने हुक दे दिया व्लॉगर्स की तरह, ऐसे हुक देने होते हैं आपको। हां, क्योंकि ये पॉइंट सबने स्किप कर देना था, अब आपको हुक मिलेगा एंड पे, देखना पड़ेगा। एक और मोहतरमा बड़े हुक देती हैं, बड़े झूठे हुक देती हैं, वो इतने झूठे हुक देती हैं, वो इतने झूठे हुक देती हैं कि मैं भी मजबूर हो गया देखने के लिए। हुक का ना सर था ना पैर था, मेरे हुक में कुछ आपको मिलेगा, पे ऑफ है मेरे हुक में। ओके ओके ओके। खैर, पहले फिल्म कुल्फी, कुल्फी की हम बात कर चुके हैं, उनका गाना पहले आया था हीर वाला, तू मेरी हीर मैं तेरा रांझा। अब उनका गाना एक और आया, पार्टी करनी है, क्यों सिनेमा में शूट हुआ है? हाँ, क्यों तब वो बन रहा होगा ना। हाँ, तो वहाँ पर हम लोग देख चुके हुए ना, तो सारी जगह नजर आई है, तो बहुत ही लाइक मुझे बड़ी मंसारी का थोड़ा लगा कि वो जिस ना, मतलब शी इज मैरिड नाउ और उनका बच्चा भी है, तो वो इतनी पुरानी फिल्म आ रही है, अजीब सी थोड़ी, वो कितनी जरा होगी 2020 में आई थिंक हुई थी ना ये मूवी, 1920 की बात है, कोविड से पहले की बात है, कोविड से पहले की बात है। बट मुझे कुल्फी की ये चीज अच्छी लगी कि उन्होंने बहुत से तड़के डाले हैं, उन्होंने जोया का गाना भी डाला है, तमाशा का एक्शन बहुत है यहाँ पे, तमाशा का एक्शन, जोया वाला गाना भी है, उन्होंने चलो ये भी डाला है, बीच में एक्टर्स ही भरे, मोमो राना, बाबर अली वगैरह। जब ट्रेलर भी आया तो उसमें डायलॉग्स वगैरह मजा आ रहा है। तभी मेरे वन पे थी, मेरी भी ये वन पे ही है। हाँ, तो मैंने ऑर्डर फिल्मों का नाम लिया, ये सिर्फ एक वाहिद मूवी जो मैं देखना चाहूंगी, बाकी कुछ भी नहीं देखने वाला हूँ।
दूसरी फिल्म जो है ना हाफ फ्राई, वो पहले आप याद होगा वंस अपॉन अ टाइम इन कराची उसका नाम था, नौशीन शाह मोहसिन हैदर, तो उसका भी मुझे याद है टीजर आया था 3-4 साल पहले। 2020 में आया था, ये सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज, मेरा शौहर है 5 साल पहले। अच्छा 5 साल पहले। तो वो मुझे थोड़ी मतलब एक्साइटमेंट है कि क्या होगी। क्या एक्साइटमेंट आपको 5 साल पहले वाली मूवी की? लंबी जुदाई से ऊपर ही है ना। अच्छा चलो ठीक है। तो ठीक है, मतलब मेरी भी अबू इसी लिया order की में फिल्म है, तब अबू लिया थोड़े रॉ थे, अब उनका काम काफी मजेदार हो गया है, तो ये उनकी पुरानी फिल्म आ रही है, एक पुरानी हवा का झोंका आ रहा है। मैं उनका ईद पे झोंके को मिट्टियों वाला इधर फेंक दूं, जबकि नहीं होना चाहिए था। ईद पे हैप्पी मूवी तो ये मेरी सेकंड पे है लिस्ट पे। ठीक है। थर्ड पे तो मेरी है द मार्शल आर्टिस्ट। ठीक है। जिसमें क्योंकि सनम सईद है, शाह खान है, एक प्रॉपर फिल्म तो है ना। हालांकि बनती है 1 पे है वो, लेकिन हमें थोड़ा सा नाच गाना, थोड़ा कमर्शियल पसंद है। 3 पे है। 4 पे है कबीर, और कबीर में अगेन तमाशा कलेक्शन यहाँ पे भी है, अनंत तनवीर है इसमें भाई। उनका एक गाना देखा मैंने थोड़ा सा। अच्छा ये मैंने नोट किया, हमारे पाकिस्तानी देखते वेट वगैरह वाली चीजों को कि अनम आ गई अपना मतलब कि ब्लाउज पहन के, पेट की फाड़ी बनी हुई है। खैर मैं खुद भी मोटी हूँ, मैं अपना भी कहती हूँ मतलब कि हनीफ ना उस तरह कपड़े पहनो जिसमें फील हो, मतलब कि आप भी वो पैसे बैठी हुई हैं। इसमें तो YouTube स्टार्स भी हैं, TikTok YouTube स्टार्स। हां वो उनकी फेवरिट्स, क्योंकि मैं उनको TikTok मुझे TikTok स्टार्स का पता होता है, MJ एहसन और उनकी बीवी। अच्छा मुझे ना लड़की कोई और लगी थी, मैंने उनका मम्मी का नहीं शक्ल में से मिल रही थी, तूने क्या कहा था? मुझे भूल गया, मैंने किसी से मिलाई थी। उससे मिलाई तूने? मैंने तमाशा की मिलाई थी उससे, वो सीजन 1 में साइन के साथ आई। हां नाम क्या था? आमना या नाम मुझे लगा वो है, मैं कहीं भी तमाशा में उनका नहीं रुको जरा। अच्छा मुझे ओजी टिकटॉक स्टार्स का पता है। ये जन्नत वाला, जन्नत, जुल्कुलैन, कवल, ये सारे लॉट है, इनका मुझे आइडिया है। मुझे एक का पता था, मुझे नाम एकदम भूल गया, जिसने बड़ा अच्छा आलिया भट्ट वाला किया था, मनाहिल। हां उसका मुझे बस वो याद है। बहुत कंट्रोवर्शियल हो चुकी है। अच्छा पता नहीं, मुझे बस उनका वो याद है कि वो गंगूबाई के टाइम पे उनकी वीडियोस बड़ी मजे की थी। और भी 5 फिल्में लंबी जुदाई जिसकी बात भी मैं करना इतनी खास नहीं चाह रहा। उसमें बस बाबर अली है, बाबर अली थोड़ी, लेकिन ओल्ड स्कूल सी फिल्म है जो अपने ब्लॉन्ड बालों में साड़ियां पहन के कभी चूड़ियां तोड़ती है, कभी सैड गाने निकालती है, साड़ियां मजे की लग रही हैं। एक ब्लैक साड़ी आती है, एक रेड साड़ी आती है, बट वेरी शेडी मूवी, ओल्ड स्कूल लॉलीवुड फ्लेवर है। मैंने स्कूल में ना एक ओल्ड स्कूल वाला सवाई बाबर अली कुछ नाम ही हो जाते कुछ कि बंदा कहता है ओल्ड स्कूल है, चलो मजा आएगा देखने का, कोई बड़े नाम ही है। अब भी वक्त आया सरप्राइज का। इन 5 फिल्मों को एक छठी फिल्म भी ज्वाइन करने वाली है, जो अभी ऑफिशियली अनाउंस नहीं हुआ बट ऑलमोस्ट हो गया है। इस फिल्म में आपको देखने को मिलेगी लाहौर कलंदर की फेमस जोड़ी साहिबा जी और अल्तमश भट्ट। जिंदा दिल वाले ने सारे लौरिये, तो मैं हूं इस फिल्म के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड, और ये मेरी एक्चुअली नंबर 1 पे है अगर आती है अभी ईद पर। अभी कंफर्म नहीं बता, सॉरी मेरे लिए कुल्फी नंबर 1 पे। कुल्फी ने बहुत तड़के डाले हैं, बहुत सी कास्ट है, बहुत से गाने हैं, हैकर क्या होगा, इसके कुछ स्नीक पीक्स भी आ चुके हैं ऑनलाइन। ईमान से दिखाता हूं मैं। पावे कोई गैर, सारे गाने इतने कैची होते हैं इनके, और थोड़ा वेस्टर्न वाइब में चले गए ना अब शादी हाँ के बाद। बहुत वेस्टर्न वाइब्स में ये लोग। इस सीक्वल नहीं है उसका, पता नहीं क्या। ओहो बहुत मतलब इसके गाने सारे आए हैं। साइमन की आउटफिट देखिए, मुझे मजा आ रहा है देख के। वो ना मतलब मजा आएगा। साइमा जी का भी मजा आता है। 1 कुल्फी सेकंड पे मेरी 1 पे ही है, अगर आ रही है ईद पे, अभी कंफर्म नहीं है। हाँ देखते हैं क्या होता है। तो ये फिल्म आई 6 ईद के मौके पे। ईद बहुत रंगीन होगी हमारी। हमें सारी देखनी पड़ेंगी। नहीं मैंने इश्क लाहौर देखनी है, ऑब्वियसली कुल्फी भी देखनी है, हाफ भी देखनी है, मार्शल आर्टिस्ट की शायद हमें टिकट ना मिले। मार्शल आर्टिस्ट देखनी है, सनम सईद के लिए देखनी है। कबीर नहीं देखी मैंने। कबीर भी नहीं देखनी, लंबी जुदाई भी नहीं देखनी। लंबी जुदाई तो खैर पहुंचे नहीं क्यों तक। अच्छा हाँ ठीक है, बस सही है। हाँ कबीर देखते थे, पता नहीं देखते हैं। देखते हैं हमारे हालात। हम अगर एक मूवी के बाद जिंदा रहे, हमारे अंदर खून रहा, तो हम और मूवीज देखेंगे। जिस मूवी के बाद अब किस्मत जो टाइमिंग के हिसाब से वो रह जाएगी तो रह जाएगी, ठीक है। और इसी नोट पे हमारा शो होता है खत्म। #What's the 411 #feedback corner। YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, हिट द बेल आइकन और देखते रहें What's the 411।